जिसके ऊपर भारत सरकार इतना पिछले 15-20 साल से एम्फेसाइज कर रही, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली हो रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है एम्बुलेंस तो टाइम पे आ जाती है, लेकिन ट्रैफिक इतना होता है रोड पे कि वो जा नहीं पाती, तो हम फ्लाइंग एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर भी बहुत से वो एलिमेंट्स हैं जो इस समय हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं। दयालबाग यूनिवर्सिटी ने 31 जनवरी को अपने स्थापना दिवस को अद्वितीय उत्साह, जोश और उल्लास के साथ मनाया। यह दिन डीईआई के संस्थापक निदेशक परम गुरु हुजूर डॉक्टर एमबी लाल साहिब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संस्थापक दिवस समारोह में डीईआई के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा की गई उपलब्धियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनी में लगाई गई स्टॉलों में आकर्षण का केंद्र बना ज्ञानी रोबोट और छात्रों द्वारा बनाया गया ड्रोन, ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा उगाई गई सब्जियां और चमड़ा के उपयोग में बनाई गई विभिन्न वस्तुएं भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आईं। तो सर, जैसा कि आज यहाँ पे फाउंडर डे मनाया जा रहा है, तो किस-किस फैकल्टी ने यहाँ पर अपनी-अपनी स्टॉल्स लगाई हैं और क्या उसमें दर्शाया गया है? देखो, सबसे पहले तो आपको फाउंडर्स डे के बारे में बताऊं। आज राधा स्वामी फेथ के जो सेवंथ सन सदगुरु थे, सेवंथ स्पिरिचुअल लीडर, वो थे परम गुरु हजूर डॉक्टर मुकुंद बिहारी लाल साहब। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने 1975 में फ्रेम करी थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसके बाद, जो दयालबाग की एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके मेजर कंपोनेंट्स उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंक्लूड किए थे। तो एक तरीके से जो नेशनल लेवल के ऊपर एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, वो उन्होंने पहले ही एंटिसिपेट करके अब दयालबाग एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बिल्ड किया था। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर भी बहुत से वो एलिमेंट्स हैं जो इस समय हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको। तो ये बहुत फ़र्क है कि आप एक उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में खड़े हैं जो ऑलरेडी स्टेप्स अहेड, लीप्स एंड बाउंड्स अहेड फ्रॉम जनरल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये जो आपसे मैंने शेयर करी है। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ पे। तो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाएंगी, वहाँ पे अलग से डिस्प्ले सारा हो रहा है। तो आप एक तरीके से जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, वो चीज़ आपके सामने आती है। जब विद्यार्थी दूसरे स्कूलों के आ रहे हैं, कम से 25-30 स्कूलों की बसें आई हुई हैं, वो आके देखना चाहते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे अपने स्टूडेंट्स तो हैं ही, और हमारे अपने एक्सपर्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे इस समय अवेलेबल हैं। ये सारे लोग आके देखना चाहते हैं कि हम लोग चीज़ को किस तरीके से करते हैं। एक बहुत साधारण ढंग है, लेकिन जो कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो वाला कंसेप्ट आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखता है। और बच्चे इन्हीं चीज़ों को, स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों को देख के जो सीख पाते हैं, वो आप किताबें पढ़ के उतना नहीं सीख पाते। ये तो आपको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये तो आपके सामने है। आप देखिए, रियलाइज़ कीजिए, आपको एहसास होता है कि ये चीज़ इस तरीके से क्यों है, कैसे है। तो ये बहुत फ़र्क है। जो आप जैसे स्टॉल पे खड़े हैं, ये आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का स्टॉल है। यहाँ पे बच्चे खुद डेयरी टेक्नोलॉजी के डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क के फ्लेवर्स हैं, और आइसक्रीम्स हैं, बटर है। ये सारे स्टूडेंट्स खुद मिलके बनाते हैं, एंड दे आर लर्निंग दिस प्रैक्टिकली। ये जो दयालबाग की डेयरी है, ये 1930s में, 1920s में एशिया की वन ऑफ द बेस्ट डेयरीज थी। तो उसी के जो पुरानी पूरी हिस्ट्री है, पूरी बैकग्राउंड है, अलॉन्ग विद द मॉडर्न कंपोनेंट ऑफ दैट, वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है। तो लर्निंग का पूरा प्रोफाइल, पूरा स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल टू यू। तो ये खासियत है यहाँ की। उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं इस समय। सर, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि जैसे ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, इसका सबसे मतलब ध्यान केंद्रित करने वाली एक कोई, अगर हम बात करें कोई ऐसी स्टॉल के बारे में, तो आप उसके उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप एक्चुअली किसी भी स्टॉल पे जाइए, यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी वो सारा कुछ है। कॉन्शियसनेस स्टडीज़ के बारे में देखिए, स्किलिंग के बारे में देखिए, जिसके ऊपर भारत सरकार इतना पिछले 15-20 साल से एम्फेसाइज कर रही, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली हो रहा है। हम लोग तो 1930s 1940s से ये स्किलिंग का काम यहाँ पे करते हैं। जब लेदर को लोग छूते नहीं थे, यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी। तो उस तरीके से आप किसी भी फील्ड को ले, एग्रीकल्चर को लीजिए, एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीजन फार्मिंग, बिल्कुल परफेक्शन ओरिएंटेड प्रिसीजन फार्मिंग है। लैब टू लैंड, लैंड टू लैब, वो पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मिलता है।
ये मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स नहीं है खाली, ये प्रैक्टिकल हैं, जो होते हैं यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये ख़ासियत है यहाँ। आप अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताएं। जी मैम, ये सभी लेदर के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं टेक्निकल क्लॉथ से। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लेदर डर्बी है और ये भी लेग मतलब डर्बी है, ये बेल्ट और ये मतलब काफ़ी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या आपने बनाए हुए हैं? जी हाँ, ये हमने ही बनाए हैं। किस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है आपको यहाँ पे? जी मैम, देखिए मैनुअल भी मिल सकती है और जैसे मशीन टाइप से भी है, दोनों है। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह अभी लेक्चरर के पद पे मैं कार्य करता हूँ अभी दयाल यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। ये हमारी टीम ड्रोन के लिए पिछले लगभग 3 साल से काम कर रही है। अलग अलग तरह के ड्रोन है, एग्रीकल्चर के लिए भी हम काम करते हैं, सर्विलेंस के लिए भी काम करते हैं। ये कुछ वैसे ही एप्लीकेशंस जो मनोरंजन के लिए, ये फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए था, जो कि कोई गेस्ट आता है तो फ्लावर उसके लिए उसके ऊपर किस तरीके से डाले जाएँ उस तरीके से। हमारा जो अभी जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है बेसिकली मेडिकल के लिए। मेडिकल कई बार ऐसा देखा जाता है एम्बुलेंस तो टाइम पे आ जाती है, लेकिन ट्रैफिक इतना होता है रोड पे कि वो जा नहीं पाती, तो हम फ्लाइंग एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं। एक हमने डेमो भी दिखाया था 26 तारीख को, उसकी वीडियो होगी हमारे पास, हम आपको दे देंगे। तो फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिए काम चल रहा है। उसके अलावा रहेगा, उस पर कैसे काम करेंगे? फ्लाइंग एम्बुलेंस बेसिकली इस तरीके से करेगी जैसे जो हॉस्पिटल होंगे उनके पास फ्लाइंग एम्बुलेंस होगी, और यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो अगर फ़ोन करते हैं या 100 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस नंबर पे किया जाता है, तो वो वहाँ से एम्बुलेंस की जगह वो फ्लाइंग एम्बुलेंस आएगी, उस लोकेशन पे पहुँच जाएगी। वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो पेशेंट होगा या जो भी मरीज़ होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे आएगी, बाई एयर आएगी? बाई एयर बाई एयर फ्लाइंग आएगी। एम्बुलेंस बाई एयर। क्या कंसेप्ट है ये पूरा? पूरा उसका कॉन्सेप्ट है कि उसमें बेसिकली हमने ये किया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को एम्बुलेंस के साथ जोड़ते हुए एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया है जिसका नाम फ्लाइंग एम्बुलेंस है, और जो कि मदद करेगी पेशेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। उसमें बिल्कुल पूरा जो वाया रोड जो जाते हैं समय लगता है वो नहीं होगा। क्या कैपेसिटी होगी इसकी? उसकी कैपेसिटी उसकी अगर वेट की बात करें, पेलोड की बात करें, तो वो 1 कुंटल होता है 100 केजी के लिए हमने रखा है, मतलब एक पेशेंट आसानी से उसमें जा पाएगा। मैं डीआई नर्सरी एंड प्ले सेंटर में पढ़ाती हूँ। यहाँ हम क्राफ्ट एंड में काफ़ी वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। इस साल हमने टिश्यू ट्यूब्स और अखरोट के शेल से बहुत सामान बनाया है। और पीछे आपको दिख रहा है ये वेस्ट पेपर से कोलाज जैसे चिपका के तय अपने आप फाड़ते हैं और फिर चिपका के ग्रुप्स में बनाते हैं, और ये प्रोजेक्ट है सिखाने के लिए दिन और रात। तो हम आर्ट के थ्रू बहुत पढ़ाई करते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट सिखानी है बच्चों को दिन और रात की, तो ये बनाया जब उन्होंने समझ में आ गया कि दिन में नीला आसमान होता है, सूरज निकलता है, और जब सूरज निकलता है फूल निकलते हैं, तितलियां और ये सब है, और रात में देखिए वो चांद निकला है, तारे, और घरों में पीले विंडोज जो है वहां लाइट जल रही है, और जो काली विंडोज है वहां लोग सो गए। तो वो कॉन्सेप्ट एक जब बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। जैसे सी एनिमल्स हमने सिखाए थे, तो जब वो ड्रॉ और पेंट वैसे करते हैं, कोलाजेस बनाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। प्लस उनको मज़ा भी आता है क्राफ्ट करने में और ड्राइंग करने में, कलरिंग करने में। पूरी चीज़ें उन्होंने बनाई। वो मूँगफली के छिलकों से बनी है, वो देखिए। जिराफ वो मूँगफली के छिलकों से बनी, और ये पिस्ते के छिलकों से, ये पुराने सीडी से। मैं डीआई में एम्प्लॉय हूँ, असिस्टेंट मैनेजर पे अनुपम फॉर्म में। बाकी ये सब आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ सेल हो रही हैं सारी ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। आप जो भी ये देख सकती हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सर ये मतलब यहाँ पर बच्चों को भी सिखाया जाता है या केवल के स्टूडेंट आते हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी करते हैं। ग्राफ्टिंग सिखाते हैं बच्चों को। आलू के 6 वैरायटी के आलू हैं हमारे पास, आप देख सकती हैं उधर सारे नेम प्लेट लगे हुए हैं। उसमें सारे पॉली हाउस में आप देखिए पीछे सारी फोटो लगी हुई पॉली हाउस में हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी होती है और जुगनी कद्दू होता है, कॉर्न भी होता है, स्वीट कॉर्न भी होती है, ब्रोकली होती है। अब सारी बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हुई हैं हमारे, अंजीर है। ये सारे आइटम जो है ये पूरा ऑर्गेनिक है? 100% ऑर्गेनिक है, सारा ऑर्गेनिक है। ये मोरिंगा पाउडर है, ये भी ऑर्गेनिक है। मोरिंगा पाउडर के बारे में आपको मालूम होगा,
कि वो तो एक तरह का मेडिसिन है। इसका कुछ प्रोसेस बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये खेती की जाती है? मैम प्रोसेस क्या है कि पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस खेती है। अब जैसे आज से 20 साल पहले जैसे गोबर की खेत में और जीवामृत डाल के उस तरह से गौमूत्र यूज़ करके, गोबर की खाद और कंपोस्ट बना के यूज़ जैसे होती थी वैसे हम लोग इसमें खेती करते हैं। इसमें कोई पेस्टिसाइड्स या कोई भी दवाई हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सारा ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। आप अपने मॉडल के बारे में हमें कुछ बताएं। जी मैम इस मॉडल में हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उससे हम फ्यूचर जनरेशन में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने इस मॉडल में एक्सप्लेन किया है हमारी विंड एनर्जी जो कि अगर एक बार हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं मतलब जो हम इम्प्लांट कर देते हैं उसको तो हमारी वो फ्यूचर जनरेशन सालों साल तक चलती रहती है। एंड हमें इससे विंड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। हमने सेकंड यहाँ पे दिखाया है सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है वो हमारी हमें सन से मिलती है एंड ये भी हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट हमने दिखाया है यहाँ पे बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं जो हम मेनली गोबर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने दिखाया है हमारा यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोगों ने ये बताया है कि जो वाटर है जब वो डैम के थ्रू बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे फ्लो करता है तो जो टरमाइन होती है वो टरमाइन हमारी फ्लो करती है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इको फ्रेंडली है मतलब इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता। हम इसे स्टोर करके इन फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कविता रायजादा। ये फाउंडर्स डे जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं उसमें खास तौर से एम ये होता है बच्चों को ये दिखाना कि आखिर में वो यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है। वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं और उसके अलावा नर्सरी से छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको अभी जैसे अभी हमने दिखाया यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि क्रिएटिविटी दिन कैसे हुआ और रात कैसे हुई तो उनको दिखाना शेड के माध्यम से बहुत छोटे 3 साल के बच्चे उससे लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी यहाँ कार्य हो रहा है उसमें देखिए आपने ड्रोन का भी देखा। इसके अलावा एक रोबोट है उस रोबोट से आप बात करिए। आगे फ्यूचर में ये दिखाना चाहते हैं कि रोबोट ही काम करेगा आगे जो और मुझे लगता है उससे रोजगार भी कम हो गया अगर रोबोट काम करेगा तो। लेकिन फिजिक्स के बच्चों ने वो बनाया है और साथ ही साथ आप आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे तो वहाँ मूर्तिकार जो हमारे आर्ट्स के बच्चे हैं कैसे कैसे मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं वो आप देखेंगे। कॉमर्स फैकल्टी जाएंगे तो अलग ही आपको क्रिएटिविटी दिखेगी। डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज में छोटे से लेके बड़े बच्चे तक के आपको दिखेगी। हम चाहते हैं एक ये शैक्षिक मेला है मतलब एक एजुकेशन के माध्यम से आपको बताना कि हर बच्चा क्या कर रहा है। मैम आपने जो ज्ञानी रोबो बनाया है ये क्या है, किस तरह से काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल एआई की लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं एंड चैट जीपीटी तो सबने सुना ही होगा एंड गूगल ने जेमिनी मॉडल बनाया, अभी डीप सीक लेटेस्ट है। अभी हम लोगों ने गूगल का जेमिनी मॉडल यूज़ किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसको यूज़ करके इंटरफेस हमने ऐसे बनाया कि लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन जो भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और शॉर्टकट में भी कैसे भी पूछें, जवाब वो तुरंत देगा एंड नाव के थ्रू हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके उसका रिप्लाई मतलब हिंदी में भी पूछें तो उसका रिप्लाई नाव जवाब दे रहा है। सवाल ये भी पूछें कि हु आर यू तो ये खुद भी बता देगा कि आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल। तो आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर? तो मैं यहाँ पे हर बार जब भी हर साल में एक दिन इसी दिन लगता है प्रोग्राम और मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग होते हैं और वो क्या हर कोई अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता है, इससे हमें आइडिया भी मिलता है। जैसे मैं अभी पूरा यहाँ से स्टॉल घूमते हुए आ रहा हूँ और सब स्टॉल पे मैंने नए नए प्रोजेक्ट्स देखे, नए नए इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज देखे जिससे मैं क्या हर कोई बच्चा इंस्पायर होगा और कुछ करने को सोचेगा। और इस बार मैंने भी अपनी स्टॉल लगाई थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो बहुत सारे बच्चे अपने नए नए आइडियाज शो करते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है।